जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि हमने पहले कहा कि जब सदस्य एक भी परिवार का गुरु जी के साथ जुड़ जाता है तो गुरु जी पूरे परिवार का अपने आप ख्याल रखते हैं। कमांडर अंकल की 3 बेटियां हैं। हमने अभी शुभा के बारे में सत्संग सुना था, कैसे गुरु जी ने उसको वापस अमेरिका भेजा फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो आज उनकी दूसरी बेटी जया के बारे में भी सुनते हैं कि गुरु जी ने जया पर कैसे अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाया। आइए सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। गुरु जी जब हमारा ख्याल रखते हैं तो साथ ही साथ वह हमारे पूरे परिवार का भी ध्यान रखते हैं, फिर चाहे बाकी के सदस्य उनके पास आए या ना आए। घर के केवल एक सदस्य को नहीं बल्कि पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरी बेटी जया को मिले आशीर्वाद से यह साबित होता है। जया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी मेहनत से नौकरी की तलाश कर रही थी। मैंने कभी भी महाराज से स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रार्थना नहीं की। जल्द ही उसको दिल्ली स्थित एक कंपनी में गुणवत्ता जांच अधिकारी के पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। जब जया वहां पहुंची तो वहां रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से उसे पता चला कि उसका नाम साक्षात्कार के लिए बुलाए उम्मीदवारों में से है ही नहीं। उसको तो फोन ही नहीं किया गया था। उसको वह नौकरी मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उसके पास ना तो उस पद के लिए आवश्यक योग्यता थी, ना ही अनुभव। फिर भी उसे वापस ना भेजकर वहीं बैठकर इंतजार करने को कहा गया। साक्षात्कार के लिए आए हर एक उम्मीदवार को एक एक करके अस्वीकृत कर दिया गया। अब केवल वहां पर जया ही रह गई थी और आखिर में उसको साक्षात्कारकर्ताओं ने अंदर बुलाया। उन्होंने उसके सारे दस्तावेज देखे और वह बहुत हैरान थे कि वह वहां क्यों आई थी। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वो उसे इस शर्त पर नौकरी दे सकते हैं कि वो वादा करे कि वो काम सीखेगी और फिर काम संभाल लेगी। उसने हाँ कहा और नौकरी ले ली। इसी दौरान घर पर मेरी पत्नी ने गुरुजी से अरदास की कि उसकी बेटी ने अच्छी पढ़ाई और कड़ी मेहनत की है, इसलिए गुरुजी उसे कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की नौकरी तो दिला दें। दिल्ली में चल रहे जया के साक्षात्कार के दौरान उससे पूछा गया कि क्या उसे 10,000 रुपये महीना की तनख्वाह मंजूर है, और उसने स्वीकार कर लिया। जब जया घर लौटी तो मेरी पत्नी ने उसे गुरुजी से की गई प्रार्थना के बारे में बताया। जया थोड़ी हैरान और नाराज हुई। हैरानी इस बात पर कि गुरुजी ने उसकी माँ की 10,000 रुपये वाली प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, और नाराज़गी इसलिए कि उन्होंने गुरुजी से 30,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह की बात क्यों नहीं की। चाहे जितना भी मिल जाए वह कभी भी पर्याप्त नहीं होता। जल्दी ही गुरुजी ने जया की यह बात भी सुन ली। जब वो नौकरी बदलने लगी तो एक साधारण साक्षात्कार के बाद उसको 30,000 रुपये की प्रति माह की तनख्वाह का प्रस्ताव दे दिया गया। जैसा कि हर भक्त जानता है कि हम गुरुजी से खुलकर बात कर सकते हैं। वो कोई कहीं दूर आकाश में रहने वाले भगवान नहीं हैं, अपितु हमारे अपने हैं, हमारे बेहद करीबी, हमसे बहुत प्यार करने वाले और हर वक्त हमारी रक्षा करने वाले हमारे पिता हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारी हर बात हर समय सुनते हैं। यह सच है कि वो भगवान हैं, बिल्कुल ही एक अलग पहलू है। पर हम किसी भगवान से नहीं जुड़े थे, हम तो जुड़े थे एक बहुत प्यार करने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले पिता से, जो हमारे लिए सर्वस्व थे और वो हमें सही राह पर ले आए। जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।